जय जय श्री राम, हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमो पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। वह कालखंड जो वीर मराठाओं के शोणित से सिंचित, वह कालखंड जो इतिहासों के पृष्ठों से भी था वंचित, वह कालखंड जो वीर मराठाओं के शोणित से सिंचित, वह कालखंड जो इतिहासों के पन्नों से भी था वंचित, वह कालखंड जिसका प्रभाव दिनकर को आभा देता था, वह कालखंड जो महाराष्ट्र का पत्थर पत्थर कहता था, सागर के बृहद किनारों पर जिस कालखंड का सृजन हुआ, लेकिन अजान के सम्मुख जब अपमानित पूजन हवन हुआ, जब चोटी रखने पर अपनी गर्दनें काट दी जाती थी, हाथों में रक्षा सूत्र देख जब भुजा छाट दी जाती थी, जब जननी भगनी पत्नी की रक्षा में सब असमर्थ हुए, जब वेद पुराणों के श्लोकों के भी अर्थ अनर्थ हुए, दुधमुहे सलोने बच्चों का वह दृश्य न देखा जाता था, पहले उछालते फिर उनको भालों पर रोका जाता था। दुधमुहे सलोने बच्चों का वह दृश्य न देखा जाता था, पहले उछालते फिर उनको भालों पर रोका जाता था। मस्तक पर तिलक लगाने की हर प्रथा रोक दी मुगलों ने, जाने कितने ही माथों पर तब कील ठोक दी मुगलों ने। जिस धरती ने साधु सन्यासी सबको पीर फकीर दिए, उस आंगन में मुगलों ने थे आरों से हिंदू चीर दिए। जब प्रलय हो रही अंबर तक डर से शायद थर्राया था, शायद उन आहत श्वासों ने ही उनको वहां बुलाया था। जब सूर्य चंद्रमा के सम्मुख धरती से ग्रह से निकट हुए, तब माता जीजाबाई के घर वीर शिवाजी प्रकट हुए। तब माता जीजाबाई के घर वीर शिवाजी प्रकट हुए। शिवनेरी दुर्ग मुदित में था, खुशियों से महल पलाश हुआ। उस रात वहां हमको उगते सूरज का था एहसास हुआ। एक देवी ने एक देवी के कारण ही ऐसा नाम धरा, कुल देवी के कारण राजे का वीर शिवाजी नाम पड़ा। मां जीजाबाई प्रथम गुरु उनको सद्ज्ञान दे रही थी, या यूं समझो वह भारत को स्वर्णिम निर्माण दे रही थी। नित नया ज्ञान, भगवत पुराण, वीरों की अमर कथाओं को प्रतिभा विकसित होती सदैव अध्ययन करके प्रतिभाओं को। दादा गुरु से शिक्षा लेकर नीतिज्ञ निपुण गुणवान बने, गुरु रामदास पद पंकज में लोटे तब सहज सुजान बने। जो पुत्र पिता के पद चिन्हों को चूम शीश पर धरता है, ऐसा सपूत जगती तल में तब वीर शिवाजी बनता है। तलवार तीर भाला कृपाण बर्छी खंजर से युक्त रहे, बंधन क्रंदन की आसारी थे, विपदाओं से मुक्त रहे। वह लौह पुरुष, वह क्रांतिवीर जब बंठन सुसवार हुए, वह हिंद भूमि के सेनानी जब बालक से सुकुमार हुए। हिम्मत ऐसी मानो अर्जुन ने कोई व्रत ठाना हो, प्रतिभा ऐसी मेधावी थी हर विपदा का हल्ला ना हो। वह दीन दुखी निर्बल असहायों को थे तारनहार लगे, जो दीपक की रक्षा में रत उनको अपने सरदार लगे। पर मातृभूमि आधीन देख छाती क्रोधित हो फटती थी, दिन खाने को आतुर दिखते, रातें नागिन सी डसती थी। संकल्पवान वह आर्य पुत्र वसुधा का भार समझता था, कैसे करना है अपने पुरखों का उद्धार समझता था। कैसे चंदा को नहीं अर्घ्य सूरज को देना वर्जित हो, असुरों के वध के लिए यज्ञ से अस्त्र कहां से अर्जित हो। मुट्ठी भर सैनिक लेकर के फौजों से कैसे रण होगा, यदि युद्ध हुआ तो वीर मराठाओं का सिर्फ मरण होगा। जो दुश्मन को हतप्रभ कर दे गौरिल्ला युद्ध नीति लाए, निस्मय होकर जाने कितने निश्चर कब्रों तक पहुंचाए। बेटे का वैभव यश लखकर प्रमुदित हो पिता विभोर उठे, जाने क्या कहने माता जीजा से बेअसमय भोर उठे। बोले जो कल को निश्चित है वह मंगल मुहूर्त आज बने, मावले मराठों की इच्छा अपना सपूत महाराज बने।
वह राज जिसे उसने अपनी तलवारों से बड़ा किया, वह राज जिसे उसने दलितों संग भोजन करके बड़ा किया। डुग्गी पिटवाओ भारत में, डुग्गी पिटवाओ भारत में, तैयार करो पगड़ी चोगा और सबको न्योता भिजवाओ, राजे का राज तिलक होगा। सबको न्योता भिजवाओ, राजे का राज तिलक होगा। कविता बहुत बड़ी है, समापन करता हूं कविता का। सबको ये न्योता भिजवाओ, राजे का राज तिलक होगा। जी जी जी, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। अफजल खां सेना ले आया, सैनिक थे पूरे 10,000, जो रण कौशल के अभ्यासी, तलवारें सबकी धार धार, सीधे सीधे शिव युद्ध करे, उकसाया खूब दरिंदे ने, दीनों की हत्या करे निशंस पौरुष, दिखलाया अंधे ने। उसकी यह नीति सुनिश्चित थी, पक्का अब इन्हें मार देंगे, जब गले लगेंगे शिव हमसे तब इनको चीर फाड़ देंगे। जैसे ही शिवा बढ़े आगे, जो पहले से आभासित थे, जो व्यूह रचाया गया वहां वह उससे भी परिभाषित थे। बगन का खींच अपने शिव ने पूरी ताकत से किया वार, जिसका उसको भी ज्ञान न था, दिख रहा घींच पर लगा खार। उस दिन ऊंचा कुछ और उठा अपनी माता का भव्य भाल, जब स्वयं शिवा ने शिव जी को पूजित कर दी अरिमुंड माल। काले काले बुरकों भीतर विधवाओं का था बुरा हाल, सब अपने शौहर खोज रही, कैसे पहचाने खाल बाल। ऐसे उस रोज मराठों ने अरिदल कटार से उड़ा दिए, टेटुए दांत से काट काट खूनी फब्बारे छोड़ा दिए। वाह वाह कनक भाई, वाह भाई। ऐसे उस रोज मराठों ने अरिदल कटार से उड़ा दिए, टेटुए दांत से काट काट खूनी फब्बारे छुड़ा दिए। जाने कितने ही युद्ध लड़े, जाने कितना संघर्ष किया, जाने कितनों को अर्श किया, जाने कितनों को फर्श किया। उनके इस कठिन परिश्रम से पूरी अपनी कामना हुई, था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और हिंदू स्वराज स्थापना हुई। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमो पार्वती पतये नमः। हर हर